आइंदा आम इंतखाबात में बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा, लेकिन अक्सर चेहरे नए होंगे। मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत पाएगी। क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसे सरप्राइज के बाद फिर क्या होगा? अंसार अब्बासी का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार अंसार अब्बासी अपने कॉलम में आइंदा इमरान खान और पीटीआई की सियासत पर तजिया करने के साथ साथ आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से पीटीआई से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफात सामने लाए हैं। वो लिखते हैं कि इमरान खान के लिए बेहतर होता कि अपनी ज़ेर इताब सियासी जमात के मुस्तकबिल को बचाने और आने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ने की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के उन सियासतदानों पर एतबार करते जो फ़ौज मुखालिफ बयानिए का कभी हिस्सा नहीं रहे। लेकिन खान साहब ने एक तरफ तो अपनी जमात की सियासत ऐसे वकला के हवाले कर दी है जो एक नई लड़ाई लड़ने का इरादा रखते हैं, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में अब भी उन रहनुमाओं की अक्सरियत है जो अंडरग्राउंड हैं और जिन्हें पुलिस और एजेंसियां गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही हैं। अपनी और अपनी जमात की मकबूलियत के जोम में खान साहब ने फौज से ही डायरेक्ट टक्कर ले ली, और फिर उसके बाद जो हुआ और जो हो रहा है वो सबके सामने है। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ तितर बितर हो गई। इसके कोई 200 या 250 साबिक मेंबरान असम्बली और रहनुमा पार्टी छोड़ गए, नई सियासी जमातें बन गईं। इमरान खान समेत कई रहनुमा गिरफ्तार हो गए और कई अंडरग्राउंड चले गए। इंतखाबात की तारीख दे दी गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए घेरा तंग है और आसार जो नज़र आ रहे हैं उनके मुताबिक ये घेरा तंग ही रहेगा। तहरीक इंसाफ को अभी यकीन है कि अगर बल्ले के निशान पर उसको इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी जाती है तो चाहे इमरान खान जेल में हो या नाअहल भी कर दिए जाएं, इंतखाबात वही जीतेंगे। हाल ही में मेरी गुज़िश्ता पीडीएम हुकूमत के दौरान उस वक्त के अपोजिशन लीडर राजा रियाज, यानी जो अपोजिशन लीडर बनने से पहले ही नून लीग में शामिल होने का ऐलान कर चुके थे, उनसे बात हुई। राजा रियाज के बारे में तासुर है कि वो मुक़्तदिर हलकों के करीब हैं और यही वजह थी कि उनकी तरफ से मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी सामने आया है और पीडीएम हुकूमत के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसे फ़ौरन कबूल भी कर लिया। चंद हफ्ते पहले राजा रियाज ने फरवरी में इलेक्शन होने की पेशन गोई के साथ साथ ये भी कहा था कि इंतखाबात के दौरान इमरान खान जेल में ही होंगे और बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान भी नहीं होगा। अब जब मेरी राजा रियाज साहब से बात हुई तो कहने लगे कि सूरत हाल कुछ तब्दील हो गई है। उनका कहना था कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे उनकी बड़ी अक्सरियत में नए चेहरे होंगे, यानी उनके पास इलेक्शन लड़ने का तजर्बा नहीं होगा, उनके पास इलेक्शन मुहिम के लिए वक्त भी कम होगा, जबकि माजी के बरक्स तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के लिए फंडिंग की भी कमी होगी। राजा रियाज के मुताबिक इन वजूहात के बाइस तहरीक इंसाफ बहुत कम सीटें जीतेगी। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के बारे में ऐसी ही हिकमत अमली देखने को मिले। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुताबिक बैलेट पेपर पर अगर बल्ले का निशान होता है तो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाएगी। अगर वाकई ऐसा होता है और तहरीक इंसाफ इंतखाबात में सरप्राइज देती है तो क्या पीटीआई की क़यादत ने यह सोचा है कि ऐसे सरप्राइज के बाद फिर क्या होगा, खुसूसन ऐसी सूरत हाल में जबकि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई का खात्मा नहीं हुआ। जिनको तहरीक इंसाफ की जीत का यकीन है वो इस नुक्ते के मुतालिक सोच विचार ज़रूर करें, क्योंकि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान किसी नई खींचातानी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और 9 मई के बाद अगर तहरीक इंसाफ के अंदर कोई अभी ये सोच रहा है कि अपनी मकबूलियत के बाइस वो कोई नई लड़ाई लड़कर जीत सकता है तो ऐसा मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता, और ना ही पाकिस्तान की कौम बशमूल तहरीक इंसाफ के वोटर्स की बड़ी अक्सरियत अपनी ही फौज के साथ लड़ने के लिए तैयार है। याद रहे कि गुज़िश्ता जुलाई में किए गए एक सर्वे के मुताबिक पाक फौज की बहैसियत इदारा मकबूलियत 88% थी। ये वही सर्वे है जिसमें इमरान खान को सियासतदानों में सबसे ज़्यादा मकबूल दिखाया गया था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।